नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। आज 5 सितंबर 2020 है। सभी प्यारे बच्चों, मित्रों एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन एवं प्यारे बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज बहुत ही पावन पर्व है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में हमारे भारतवर्ष के सभी प्यारे बच्चे अपने टीचर का सम्मान करते हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से सभी गुरुजन एवं प्यारे बच्चे सब घर पर ही हैं, वरना सभी विद्यालय में बहुत ही सुंदर ढंग से अपना उत्सव मनाते हैं। तो सभी को मेरा बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा के गुरु के साथ साथ जब तक हमें धर्म के गुरु के दर्शन नहीं होते, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक हमें भवसागर से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं अपने धर्म के गुरु को भी सादर नमन, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिक्षक दिवस में हम क्यों मनाते हैं? आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, उनकी जन्मतिथि होती है। वो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे और उनके साथ, बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनके साथ हंसना, खेलना और उन्हें खेल खेल में पढ़ाना, ये उनकी आदत थी। सभी बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब उनका जन्मदिन आता था, अपने जन्मदिन के साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभी बच्चों का, सभी छात्रों का जन्मदिन मनाते थे, बहुत खुशियाँ मनाते थे, सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सभी बच्चे भी उन्हें बहुत सम्मान, बहुत ही आदर देते थे। इसी उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा जगत का गौरवपूर्ण स्थान है। समाज में, देश में महान योगदान होता है इसका। मानव समाज को सुधारने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, वो व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। कहा जाता है कि विद्या विहीना नर पशु भी समाना। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, उसका जीवन पशु के समान होता है। इसलिए शिक्षा को समाज में गौरवपूर्ण और सम्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। अध्यापक का महत्व सर्वविदित है। सभी जगह सभी शिक्षकों का, सभी टीचरों का हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र का सच्चा और वास्तविकता निर्माता अध्यापक ही हैं। इस महान शिक्षक के संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ भी मैंने नोट की हुई है, मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। इसके पहले
सर्वप्रथम हमारी गुरु कौन होती हैं? सर्वप्रथम हमारी गुरु होती हैं हमारी माँ। जब बच्चे का जन्म होता है, बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करना और उन्हें प्रथम शिक्षा देना, ये हमारी माँ करती है। उसके बाद हमारे पिताश्री अपने बच्चों का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्हें शिक्षा देते हैं। उसके बाद समाज, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, सभी के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। सभी हमें उचित समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उन्हें शिक्षकों के द्वारा जो हमारे अंदर छुपा हुआ ज्ञान होता है, उसे अपनी विद्यारूपी ज्योति से प्रकाशित करते हैं, ताकि हम समाज में सम्मान से जी सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो ये बिल्कुल सच कहा गया है कि सड़क तो वहीं रहती है, लेकिन हम मंजिल तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह से शिक्षक भी खुद वहीं रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं। एक शिक्षक के अंदर ही एक ऐसा गुण है जो पारसमणि के अंदर भी नहीं है। पारसमणि सोना तो बना सकती है, लेकिन वो अपने समान नहीं बना सकती। शिक्षक के अंदर एक ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा गुण होता है जो अपने समान ही अपने छात्रों को बना देते हैं और अपने से उच्च स्थान भी दिला देते हैं। तो ये हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो हम कुछ पंक्तियाँ भी आपको सुनाना चाहते हैं। माता देती नवजीवन, माता देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। माता देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना, सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं। जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर, ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर मन आलोकित करते हैं। पिता सुरक्षा करते हैं, पिता सुरक्षा करते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर मन आलोकित करते हैं। विद्या का धन देकर शिक्षक जीवन सुख से भरते हैं। विद्या का धन देकर शिक्षक जीवन सुख से भरते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है, शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है, यह कबीर बतलाते हैं। सही मार्ग सिखाकर शिक्षक ईश्वर तक पहुंचाते हैं। बहुत सुंदर बात कही गई है कि शिक्षक हमें सही मार्ग सिखाकर ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। जीवन में कुछ पाना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो।
शीश झुका कर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। शीश झुका कर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। बच्चों उन्हें प्रणाम करो। माता देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। शिक्षक जीवन में भरते हैं। तो हमारी माँ हमें नवजीवन देती है और पिता हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता हमें समाज में कैसे जीना चाहिए इसका ढंग हमें शिक्षक के द्वारा शिक्षा मिलती है। शिक्षक हमें सिखाते हैं और शिक्षक के अंदर एक ऐसा प्रकाश होता है जो हमें सामाजिक ज्ञान के साथ साथ ईश्वर का भी ज्ञान कराते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ईश्वर और गोविंद और गुरु दोनों ही हमारे सामने खड़े हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबसे पहले किसको वंदना करें? तो गुरु और गोविंद में गुरु का भी स्थान सबसे ऊंचा कहा गया है। हमारे गुरु ईश्वर से भी उच्च होते हैं, ईश्वर से भी बड़ा स्थान उन्हें प्राप्त है। तो सभी प्यारे बच्चों, मित्रों एवं दोस्तों, गुरुजनों, सभी को शिक्षकों का, गुरुजनों का दिल से उन्हें सत्कार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनकी बातों को दृढ़ कर मानना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। जो भी गुरु हमें सिखाते हैं हमें उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। सभी प्यारे बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं।